प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठा किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपना ताज़ा मन्ना, अपना वचन के द्वारा हमें तृप्त करता चला जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। जितने लोग गंभीरता से मन और हृदय और प्राण को इकट्ठा करके जब वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी गवाहियों को रख रहा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इस समय जो मुझे सुन रहे हैं वो आप में से ही एक है। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक नए विषय को लेकर वो हमारे मध्य में है, और पिछले कुछ दिनों से उस विषय पर हम मनन कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को हमको तैयार करना है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। अक्सर लोगों की ये कंप्लेंट्स हम देखते हैं कि प्रभु ने की आवाज़ को हमने आज तक नहीं सुना है, हमसे परमेश्वर क्यों बात नहीं करता है, और हम क्या इतने छोटे हैं क्या। कुछ लोगों ने तो ये मन बना लिया है कई वर्षों से कि नहीं, प्रभु हमसे बात कर ही नहीं सकता, हम तो पापी है, हमारे अंदर तो बहुत सारी कमी घटिया है। पता नहीं लोगों ने परमेश्वर के विषय में अपने मनगढ़ंत कहानियों को बनाकर रखा है। हालेलुया। परंतु प्रियो, अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो उसका एकमात्र उपाय है, अगर आप प्रभु को सच्चे तरीके से जानना चाहते हैं तो वो है परमेश्वर का वचन जो आपके सामने रखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद दें कि प्रभु फिर एक बार आज एक ताज़ा भोजन हमारे बीच में हमको परोसने जा रहा है। इससे पहले कि हम परमेश्वर से भोजन प्राप्त करें, हम वचन को पढ़कर उसका आदर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर, चाहे वो आपके सामने पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो आपके आईपैड्स में हो, आपके मोबाइल्स में हो, आपके लैपटॉप्स में हो, है ना, उसको हम लोग निकालेंगे और इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। आमीन। साम्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7। मेरा विश्वास है आप सब लोग मेरे साथ लगातार वचनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन की दिशा को तय करेगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था प्रियो, तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। इसके ऊपर हम एक सरमन भी पूरा तैयार कर सकते हैं, 1 या 2 एपिसोड्स के लिए तकरीबन 1 आवर का हम लोग इस पर सरमन तैयार कर सकते हैं। वचन कहता है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उन लोगों को दाख मधु और अन्न के द्वारा, अर्थात संसार के लोगों को जो खाने और पीने के द्वारा जो आनंद मिलता है, किसी को नशे का आनंद, नशा करने से आनंद मिलता है, किसी को दूसरों को तकलीफ देने से आनंद मिलता है, किसी को सोने से आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे प्रभु, संसार में जो आनंद मनाया जाता है उससे कहीं अधिक आनंद से तूने मुझे भर दिया है। आमीन। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, यू हैव पुट मोर जॉय इन माई हार्ट देन दे हैव when their grain and wine abound. Amen. तूने मेरे हृदय को इतना अधिक आनंदित किया है कि उस आनंद के सामने संसार का आनंद कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और इस वचन पर आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें जो आनंद देता है या हमें जो शांति देता है, वो कहता है जो इस संसार में पाई जाती है वो शांति और वो आनंद मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मैं स्वर्ग के फाटकों को, स्वर्ग के झरोकों को खोलता हूँ और स्वर्गीय शांति और आनंद से मैं अपने लोगों को भरता हूँ। आमीन। प्रियो, आपको इस भेद को समझना होगा, आपको अपने हृदय के द्वार को खोलना होगा ताकि परमेश्वर स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से आपको भर सके। हालेलुया। आमीन। इन वचनों को समझने के लिए प्रभु आपको समझ और बुद्धि दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम वचनों में अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू विश्वास योग्य है और तूने आज वचन के द्वारा हमारे हृदय को संसार के आनंद से कई अधिक गुना भर दिया है। ऐसा विश्वास करते हुए हम उस स्वर्गीय आनंद को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु, आने वाला जो वचन जिसके द्वारा तू हमें तैयार कर रहा है, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर। राजा, जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की, हमारे गलत विचारों के लिए, हमारे गलत
शब्द और गलत बर्ताव के लिए तू हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, हमें क्षमा कर प्रभु, और फिर एक बार हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा प्रभु। जब हम वचन सुनते हैं उसे समझ सके ऐसी सामर्थ दे राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप वचनों को गंभीरता से सुन रहे हैं, उस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, हमने पिछली बार ओबीडियंस के विषय में सीखा था कि परमेश्वर के राज्य में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो वो BTH, MTH, डॉक्टरेट या बाकी और कोई डिग्रीज नहीं है प्रियो, परंतु सबसे उच्च जो एजुकेशन है या जो सबसे उच्च शैक्षणिक पात्रता जो है वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम कब करते हैं? जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसे समझते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस वचन को लेकर आया है कि कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके और उसे सुनने के द्वारा उसकी आज्ञाकारिता में चल सके। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपको एक परमेश्वर के महान सेवक के बारे में बताया था, पास्टर A.W. टोजर के बारे में बताया था, जिन्होंने एक वचन कल मैंने आपको कोट किया था, मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए पढ़ूंगा वचन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, द पर्सन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट टू हियर गॉड, ही विल नॉट बी एबल टू हियर गॉड। आमीन। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करता है, उससे वो कभी चाहता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, तो वो अपने जीवन में कभी भी उसको सुन नहीं सकेगा। हालेलुया। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, ये अपने जीवन में आप आदत डाल लीजिए कि प्रभु मैं यहाँ से नहीं उठूंगा राजा जब तक तू मुझसे बातचीत नहीं करेगा। हालेलुया। एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, परमेश्वर से चाहत नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? संसार कुछ हद तक तो आपकी सहायता कर सकता है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ वाचा बांध चुका है। हालेलुया। सो जब वो तैयार है तो क्यों ना हम उससे एक्सपेक्ट करें, क्यों ना हम अपने जीवन में चाहत रखें कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, तू मुझसे बातचीत कर। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था प्रियो, प्रभु की वाणी को सुनना इस संसार का सबसे सरल काम है। आमीन। It is very simple to hear the voice of the Lord, but ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसको लेने की चाहत रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि हम उसको आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ऐसा वचन कहता है। जब हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तब हम परमेश्वर की वाणी को बड़ी सरलता से सुन सकते हैं। आमीन। एक बात ध्यान में रखिए, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो वचन कहता है शैतान की धर्मी के जीवन में यह योजना है कि हम पिता की आवाज को सुनने के लिए हमको कुछ विशेष करना पड़ता है, कुछ डिग्री बिग्री लेना पड़ता है, घंटों हिमालय पर एक पांव पर खड़े होना पड़ता है ना, तारों और ग्रहों का अध्ययन कर ले भाई तभी तू परमेश्वर की वाणी को सुन सकेगा। नो नो नो। शैतान ने ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मनों में डालकर रखी है बरगलाने के लिए कि नहीं नहीं तू प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकता है, तू धर्मी जरूर है पर उसमें भी कैटेगरी है भाई, बड़ा धर्मी, छोटा धर्मी, सबसे छोटा धर्मी, गरीब धर्मी, रईस धर्मी। नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर जब आपको स्वर्ग से देखता है तो वो आपको सिर्फ मेरा बेटा या मेरी बेटी कहकर ही पुकारता है। हालेलुया। सबके लिए समान न्याय करेगा और सबको एक जैसी आशीष देने वाला मेरा यीशु नासरी है। हालेलुया। बट शैतान चालाक है, वो क्या करता है, आपको बरगलाता है, आपके कानों में, आपके मनों में विचारों को डालता है कि बाबा तू विशेष व्यक्ति नहीं है, तू कोई वो पास्टर के जैसा 10-10 हजार लोगों की सभा में प्रचार नहीं करता, तेरे से क्या परमेश्वर बात करेगा रे? 50 लोगों की कलीसिया लेकर बैठा है, 10 साल से लोग भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि परमेश्वर तेरे से बात ही नहीं करता, तू तो अपने मन की बात कर रहा है। तू उस आराधना के अगुवे जैसे बड़े स्टेज पर और 50 एल्बम तू रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि तू परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं सकता, तो क्या शब्द आएंगे और क्या गीत लिखेगा और क्या ट्यून करेगा, है ना। ऐसी कई बातें शैतान मेरे और आपके मन में डालता है। हालेलुया। लेकिन इस करने के द्वारा वो आपको ये भुलाने की कोशिश कर रहा है कि आप परमेश्वर के बच्चे नहीं है और
आप जब चाहे तब उसके राज्य में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये शैतान का झूठ है, ये ध्यान में रखिए प्रियो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी वाणी को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वी आर डायरेक्टली एक्सेस इनटू द किंगडम ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आमीन। हमें परमेश्वर यहोवा के साथ कनेक्ट होने के लिए या अलाइन होने के लिए, एक साथ होने के लिए, कभी भी परमेश्वर ने कहा है 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे प्रत्येक दिन, बेटा तू जब चाहेगा तब मैं तुझे अनुमति देता हूं कि तू मेरे राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। क्योंकि आप दास नहीं हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और अपने बाप के घर में जाने के लिए किसी बेटे या किसी बेटी को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। हालेलुया। आमीन। इस बात को आप समझिए कि आपका महत्व उस आत्मिक संसार में कितना अधिक है। इसीलिए तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। यू आर एक्सेसिबल इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। आमीन। आप अपने जीवन के किसी भी क्षण में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा होकर। यह अधिकार पिता ने आपको और मुझे दिया है। आमीन। आप प्रभु से प्रार्थना करें प्रियो कि हे पिता, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं प्रभु, और उसके लिए जो भी बाधाएं, जो भी तकलीफें मेरे जीवन में तेरी आवाज को सुनने के लिए मुझे रोकती है, तो उसका उपाय कर पिता। हालेलुया। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। अगर आपको याद है, अगर आपको स्मरण रहता है, अगर नहीं भी रहता है तो आप मेरा हर सरमन देखिएगा। मैं उसमें कहता हूं कि प्रभु शैतान की हर एक बाधाओं को, हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं और तोड़ डालते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप प्रभु का वचन पढ़ने, मनन करने, अध्ययन करने इकट्ठा होंगे, अकेले में अध्ययन के लिए बैठेंगे, तो शैतान हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि आपको बरगला दे। हालेलुया। इसीलिए हमको प्रार्थना करनी है, हे प्रभु कि मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं राजा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी कानों को तेरी वाणी को सुनने से रोकने वाली हर अंधकार की ताकत को मैं यीशु नासरी के नाम से रोकता हूं। आमीन। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम से उसे रोक देते हैं तो विश्वास करें, जिस स्थान से, जिस फोर्स के साथ वो ताकतें आपकी ओर बढ़ रही है ताकि आपके कानों को प्रभु की वाणी को सुनने से रोके, जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, वो सारी बातें, वो सारी अंधकार की ताकतें जिस भी स्थान तक पहुंची है वहीं पर वो रुक जाती है। आमीन। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करने से उसका एक्सेस हमारे जीवन में बंद कर देते हैं। हालेलुया। प्रियो, भजन संहिता एक वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, उसका 27 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 13 वचन। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर पढ़े इस वचन को। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पास पवित्र शास्त्र है प्रियो, उसका होना बहुत जरूरी है। मैं भजन संहिता 27:13 कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन है। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। प्रियो, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट आई शैल लुक अपॉन द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग। हालेलुया। अगर आप NASB वर्जन में, मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि हमको कैसे प्रभु की वाणी को सुनना है, उसी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आप NASB वर्जन, जिसको मैं अध्ययन कर रहा था इन दिनों में, NASB वर्जन को अगर आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता उसका 27:13 कहता है, आई वुड हैव बीन डिस्पेयर्ड unless I believed that I would see the hand of the Lord in the land of the living. Hand of the Lord in the land of the living. Hand of the Lord in the land of the living. Hallelujah. प्रियो, यहाँ पर भजन का लिखने वाला ये सिखा रहा है या ये कहता है कि अगर मैं विश्वास न करता तो मेरा जीवन आशा रहित हो जाता। हालेलुया। इसीलिए तो पहले आपने विश्वास किया है। आमीन। और क्योंकि आपने विश्वास किया है, इसीलिए परमेश्वर रोज आपके जीवन में जब आप सुबह बिछौने से उठते हैं तो एक नई आशा से आपको भर देता है। हालेलुया।
यहाँ पर वचन कह रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा, अगर मैं तेरी वाणी पर, तेरे वचन पर, तुझ पर विश्वास नहीं करता तो शायद मेरा जीवन आशा रहित हो जाता, मेरे जीवन में कोई भी आशा, कोई भी होप नहीं बचती और मैं पता नहीं संसार में मारे मारे किधर भटका फिरता रहता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में एक आशा दी है। प्रभु प्रियो, हालेलुया। प्रियो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर की इस वाणी को सुनना चाहते हैं, देन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड दैट ही विल स्पीक टू यू फॉर श्योर। आमीन। अगर आप परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं तो पहले आप प्रभु से एक्सपेक्ट करिए, आप आशा बांधिए कि प्रभु मेरा पूर्ण विश्वास है, प्रभु मैं आशा करता हूं राजा कि आज मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊंगा। हालेलुया। जब इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के सामने आते हैं तब आपके लिए सरल हो जाता है कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके। हालेलुया। सी, एक्सपेक्टेशन विल इंक्रीज योर हंगर, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपके प्यास को और बढ़ाता है। वो एक्सपेक्टेशन क्या करता है, आज मैं फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट करके बैठा कि प्रभु पास्टर ने मुझे सिखाया, ब्रदर ने मुझे सिखाया क्या हमको तेरी वाणी को इस प्रकार से सुनना है राजा, टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम यू लॉर्ड। फिर आप बैठे, आपने अध्ययन किया, मनन किया, लेकिन आपको आवाज ही नहीं है ना। पता नहीं क्यों आवाज नहीं है, वो मुझे नहीं पता आपको आवाज क्यों नहीं आई है, मैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई वर्षों तक होता रहा है ना। मुझे आवाज ही नहीं आती थी, है ना। पर क्या होता था, वो आवाज वहां पर, अगर आपको आवाज नहीं आती है तो दो बातें आपके जीवन में होगी, या तो शैतान आपको निराशा में डुबो देगा, या तो आपकी प्यास और भूख बढ़ जाएगी कि मुझे आज आवाज क्यों नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने परमेश्वर के वचन से तो मुझे यहाँ सिखा दिया कि जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठेंगे तो आप प्रभु की वाणी को सुनेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ शांत जगह पर बैठ तो गए, स्थान को चुनकर, अध्ययन भी कर लिया, मनन भी कर लिया, नाउ यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड टू विथ एक्सपेक्टेशन दैट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू। अब आपका मनन हो गया, अध्ययन हो गया और आप बड़ी प्रतीक्षा के साथ प्रभु की बाट जो रहे कि अभी प्रभु की आवाज मुझे आएगी, प्रभु की आवाज आपको नहीं आई। तो दो चीजें हैं, अगर आप आशा बांधे हुए रहेंगे तो आपकी भूख और प्यास बढ़ेगी। ओ आज बात नहीं की प्रभु ने, कोई बात नहीं, प्रभु कल तो बात करने ही वाला है। आमीन। इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस आशा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे प्रियो, देन आई अश्योर यू, फॉर श्योर यू विल हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस भूख और प्यास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं प्रभु बाकी मैं नहीं जानता, परमेश्वर के सेवक ने मुझे इन बातों को सिखाया है और प्रभु तुझे मुझसे बात करनी ही होगी। जब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ भूखे और प्यासे बढ़ते चले जाएंगे तो आप खातरे से परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। हालेलुया। एक वचन है, वचन कहता है, चलो वचन में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, परंतु उससे पहले एग्जैक्ट मैं आपको वर्ष तो नहीं बताता हूं, पर मत्ती 5 में ऐसा लिखा हुआ है, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 5वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो पहले 1 से 10 वचनों में ये वचन आप पाएंगे, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपको प्रभु की आवाज सुनने की भूख और प्यास लगी हुई है तो विश्वास करें, मैं नहीं कहता, मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में मत्ती का सुसमाचार लिखने वाला, परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का सेवक मत्ती ये लिखता है कि जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये मत्ती का लिखा हुआ वचन है और ये सत्य का वचन है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं तो मेरी बात पर विश्वास करें, खातरी से आप परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे। आमीन। प्रियो, अभी मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पहाड़ों पर जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है। पुरानी व्यवस्था को हम जानते हैं कि उस सामरी स्त्री ने कहा हमारे बाप दादा तो पहाड़ों पर जाकर आराधना करते थे। हालेलुया। अब आपको पहाड़ों पर जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उस कलवरी के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको उस व्यवस्था के बंधन से आजाद कर दिया है, मुझे और आपको छुड़ा दिया है, ताकि अब आप चुनाव करेंगे
कि आप किस स्थान पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। अब कोई बंधन नहीं है कि जो पहाड़ के निचले स्थान में खड़े होकर आराधना करेगा तो प्रभु उसकी नहीं सुनेगा। अब वो समय समाप्त हो चुका है। प्रभु ने मेरे और आपके लिए अनुग्रह को इस पृथ्वी पर उंडेल दिया है। हालेलुया। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु हम अनुग्रह की अधीनता में जीवन जीने वाली कलीसिया है। हालेलुया। सो आपको अभी किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ चुनाव दिया है। तू किसी भी एक स्थान को तेरे लिए चुन जो तुझे सुकून से भरा रखेगा, जहां पर तेरे लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और तब तू मुझसे प्रार्थना कर और यीशु के नाम से मेरे पास आ और देख मैं कैसे तुझसे बात करता हूं। हालेलुया। यह अधिकार अभी मेरे और आपके पास है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको अभी चुनना है उस स्थान को जहां पर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया। अगर आप एक परमेश्वर का नबी है जिसकी किताब को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कईयों ने तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं कलीसिया में लोगों से अलग अलग स्थानों पर बात करता हूं तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ये पुस्तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कौन सी किताब के बाद इस नबी की किताब लिखी गई है। बड़ी छोटी सी पुस्तक है बट येट इट इज वेरी पावरफुल। मैन, इस शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है ना वो सब कुछ बड़ा ही सामर्थ्य है प्रियो मैन। चाहे वो एक पन्ने का उसका पुस्तक रहे, चाहे वो भजन संहिता 150 अध्याय रहे, चाहे वो छोटा सा एक अध्याय की किताब रहे। मैन, परंतु परमेश्वर का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, ये कभी नहीं भूलना। हालेलुया। परमेश्वर के एक नबी है हबक्कुक, जिसके विषय में हम सब जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। कई शायद आपने पढ़ा नहीं होगा या बाइबल शुरुआत से अंत तक एक बार जीवन में पढ़नी है, इसलिए आपने शायद हबक्कुक पढ़ भी लिया होगा, परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का वो नबी है जिसके पास बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं उस किताब से थोड़ा सा अध्ययन हम करेंगे। अगर आप हबक्कुक की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मैं आज आपके लिए होमवर्क देता हूं, हबक्कुक की पुस्तक उसका पहला अध्याय जरूर 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 पढ़िएगा, बड़े गंभीरता से पढ़िएगा। हालेलुया। इफ यू गो थ्रू इट यू विल कम टू नो दैट हबक्कुक यहाँ परमेश्वर से लगातार ही इज कंप्लेनिंग वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, ही इज कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग टू गॉड। वो यहाँ पर परमेश्वर से क्या कह रहा है कि प्रभु यहाँ पर पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है, इतना अंधेर बढ़ गया है, इतना उपद्रव मचा हुआ है, तो भी तू शांत क्यों बैठा है, तू कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि तू तो अपने आप को परमेश्वर कहता है, तूने मुझे नबी कहा है, तो अगर तू मेरी बात को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं जब तेरे से इतनी सारी बातें कह रहा हूं तो तू उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु कंप्लेनिंग आफ्टर कंप्लेनिंग, हबक्कुक लगातार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 वचन होने चाहिए प्रियो, इसमें 17 वर्सेस है ना, मुझे पता नहीं, अभी हम उसको खोलकर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हबक्कुक की किताब उसका पहला अध्याय में 17 वचन कम से कम है। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। आप जरूर इसको घर पर पढ़ना। और यहाँ पर लगातार परमेश्वर से इन वचनों में हबक्कुक क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, कंप्लेनिंग, इधर कंप्लेन करता है, इधर पूछता है ऐसा हो रहा है, तुझे पता है तू क्यों न्याय क्यों नहीं कर रहा है? देख तेरे लोग उपद्रव मचा रहे हैं, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? देख यहाँ पर अशांति फैलाई जा रही है, तू बैठकर क्या कर रहा है? तू अनसुना क्यों कर रहा है? लगातार कंप्लेन ओवर कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा है। आमेन। ही इज आस्किंग गॉड, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लेट दिस गो ऑन गॉड? वो परमेश्वर से कहता है, और कितने समय तक इन लोगों को तू इस उपद्रव को मचाने देगा, इस अशांति को फैलाने देगा, इस उपद्रव को फैलाने देगा? ये परमेश्वर से वो लगातार प्रश्न करता चला जा रहा है। आमेन। और वो परमेश्वर से कह रहा है, इतना सब कुछ मेरे चारों ओर तबाही मची हुई है, सब उपद्रव हो रहा है, अशांति फैली हुई है, और तू बैठकर चुपचाप देख रहा है क्या प्रभु? तू कुछ करता क्यों नहीं प्रभु? हताश हो गया है हबक्कुक, निराश हो गया है, उदास हो गया, उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि तू प्रभु प्रभु कहता है, तू कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तो फिर तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है? आमेन। प्रियो, क्या आज आप में से इस वचन को सुनने वाले ऐसे कोई लोग हैं क्या जो अपने आप को हबक्कुक के स्थान पर देख रहे हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अगर आप
आज इस परिस्थिति में है, तो जैसे उस समय हबक्कुक की परिस्थिति थी, मेरा विश्वास है आज आप में से बहुत सारे लोग, चाहे आप कबूल करें या न करें, पर आज मेरे जैसे और आपके जैसे कई धर्मी हैं जो आज हबक्कुक के स्थान पर फंसे हुए हैं। हालेलुया। हमारे तरफ लोग हमारे विरोध में बोल रहे हैं, हम न्यूज़ में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया पर संसार में क्या उथल पुथल मची हुई है हम देख रहे हैं। और हम भी प्रभु से कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से यही पूछ रहा है कि प्रभु तू कब इस कोरोना को खत्म करेगा, तू कब मुझे मेरा वापस जॉब दिलाएगा, तू कुछ करता क्यों नहीं प्रभु, मेरे घर में खाने को राशन समाप्त हो गया है प्रभु, मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता प्रभु, तू कुछ करता क्यों नहीं, तू तो कहता है कि तुम विश्वास करो और परख कर देखो कि मेरा परमेश्वर कैसा, मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। प्रभु कहाँ गया तेरा विश्वास, कहाँ गई प्रभु तेरी भलाई, तू मेरे जीवन में कुछ करता क्यों नहीं है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है मैं आप में से ऑलमोस्ट हर एक से इस वचन के द्वारा बात कर रहा हूं। आमीन। प्रियो, यहाँ पर हबक्कुक अपने मुख को खोलकर परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, अपने हृदय और मन की बातों को प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरी है कि हम अपने मन, अपने हृदय की बात, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जिसको आप मनुष्य के सामने खोलने से, अपने हृदय को प्रकट करने से शायद डरते हो। आप शायद ये सोचते हो कि पता नहीं यार, मैं अगर लोगों को मेरे जीवन की ये भेद की बात बता दूंगा ना, तो लोग मेरे साथ पता नहीं क्या कठोर कार्य कर जाएंगे, शायद मुझे जात हकाला कर देंगे, मुझे शहर से हकेल देंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे। हो सकता है प्रियो आज आपके में से बहुत तरह के हृदय में आप बोलना तो चाहते हैं, आप उसे उगलना तो चाहते हैं, परंतु आप अपने आप को रोक लेते हैं कि पता नहीं संसार मेरे विषय में क्या सोचेगा। आमीन। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, भले ही संसार आपके विषय में गलत सोचे, गलत बोले, लेकिन फिर भी जैसे देखिए हबक्कुक ने ये सारे 17 वचन है ना, आप कंफर्म कीजिएगा जरूर कि 17 वचन है या नहीं, क्योंकि मेरा पवित्र शास्त्र फिलहाल बंद है, मैं नोट से बता रहा हूं, मैं लिखना भूल गया कितने वचन थे, लेकिन शायद 17 वचन होंगे। उस 17 वचनों को हबक्कुक मनुष्यों के सामने नहीं बांट रहा है, कोई दोस्तों में नहीं बैठा है, अरे ब्रदर, अरे पास्टर साहब कैसा ये सब चल रहा है, क्या प्रभु कुछ कर नहीं रहा है, हमको कुछ कर, नो 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 नो। The word of God says he is pouring out everything right in front of the heavenly Father. Amen. वो अपने हृदय की, अपने मन की हर बात को परमेश्वर पिता के सामने खोल कर रख रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरी है कि अगर आपने अपने हृदय और मनों में किस बात को छुपा कर रखा है, दबा कर रखा है, आपको शायद शर्म आ रही है, अपने पिता के सामने जाइए और अपने हृदय और मन को खोल कर रख दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के जैसा कार्य नहीं करता है। आमीन। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शर्माना नहीं प्रियो, क्योंकि देखिए परमेश्वर आपके मन की और आपके हृदय की हर एक बात को पहले से ही जानता है, क्योंकि वही तो है जिसने आपको तैयार किया है और इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। स्टिल गॉड वांट्स यू टू स्पीक टू हिम। आमीन। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय और मन की बात को उसके सामने खोल कर रख दे। आमीन। जब मैंने अपने हृदय और अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखा, तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तूने वचनों के द्वारा हमसे बात की राजा, तू हमें इन दिनों सिखा रहा है प्रभु कि कैसे हम तेरी आवाज़ को सुने। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनमें से हर एक को तू तैयार कर प्रभु, ताकि वो तेरी वाणी को सुन सके राजा। वे ललायत है प्रभु, वो भूखे और प्यासे है राजा, और तूने मत्ती की किताब में उसके 5वें अध्याय में हमसे वायदा किया है कि जो भूखे और प्यासे है वे तृप्त किए जाएंगे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हबक्कुक की नाई हम भी अपने हृदय और मन की बातों को तेरे सामने खोल कर रखे, ऐसी सामर्थ को भरकर तैयार कर राजा। कई बार प्रभु हम तुझसे डर जाते हैं राजा, कई बार जैसे हम संसार से डरते हैं, हमें भी लगने लगता है प्रभु कि अगर हम अपनी बातों को तुझे बताएंगे तो शायद तू हमारा न्याय न कर दे। प्रभु जी परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि
जो कोई भी तुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हबक्कुक के स्थान पर हमने अपने आप को रखा है राजा। प्रभु तू हमें तैयार करता कि हम अपने हृदय और मन की बातों को तुझे खुलकर बता सके राजा, क्योंकि हम जानते हैं तू उन सारी बातों को पहले से ही जानता है। फिर भी तू चाहता है प्रभु कि जैसे हबक्कुक ने उन बातों को खोल कर रखा, हम भी प्रभु अपने हृदय को तेरे सामने प्रकट करें राजा। प्रभु इस प्रकाशन को, इस भेद की बात को तूने आज हमें हबक्कुक के जीवन के द्वारा सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, इनकी इच्छाओं को तेरी योजनाओं में रखकर तू तृप्त कर राजा, ताकि इनके जीवन की गवाहियां अन्य जातियों के लिए आशीष और बदलाव का कारण बन सके। प्रभु जी, अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हबक्कुक की किताब उसका पहला अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आपसे सीधे बात करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आज के दिन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, विशेषकर बिना भूले विथ नो एक्सक्यूज अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।